हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, एंड ये लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट कोरोजन, देन हम उसकी प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली विल टॉक अबाउट रेंसिडिटी और उसके प्रिवेंशन के मेथड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि विंडो पेंट्स जो आयरन के बने हों और अनपेंटेड हो तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने घर पे विंडो पेंट्स देखे हैं पेंटिंग होने से पहले, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो वो बेसिकली कोरोजन है। इसके अलावा अगर आप लोग कॉपर के वेसल हैं आपके घर में, होता है ना कई बार हम कॉपर के वेसल, कॉपर के जग में हम लोग वाटर फिल करते हैं रात को और सुबह मॉर्निंग में ड्रिंक करते हैं, तो कॉपर का वेसल अगर आपने नोटिस किया तो वो भी ग्रीनिश कलर का हो जाता है। एक और कॉमन सी चीज़ है सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये सब कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कोरोजन की। द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen sulfide, water vapor, etc. on the surface of the metals so as to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide, etc. is known as corrosion. Corrosion basically क्या है, इसमें जो आपका मेटल है वो स्लोली ईट अप हो जाता है। ईट अप मतलब वीक हो जाता है, ठीक है, उसकी लेयर्स जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और स्लोली ईट अप किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स, इनकी वजह से हो जाता है, ठीक है। ये जब गैसेस मेटल के सरफेस पे एक्ट करती हैं तो आपका मेटल ईट अप हो जाता है, और जो मेटल है वो किस में चेंज हो जाता है? ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में, ठीक है। तो ये आपके पास हम इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, ऑक्साइड जैसे अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड बन जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड बन जाएंगे, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बनेगा, मैंने गलती से ऑक्साइड बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फाइड बन जाएगा। चलो अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का वो है कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम लोग रस्टिंग भी बोलते हैं। रस्टिंग होता है कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। जब आप आयरन के आर्टिकल को मॉइस्ट एयर के साथ लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, उसके सरफेस पे ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आ जाएगा जिसको बोलते हैं रस्ट। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ब्राउन तो समझ सकते हैं, फ्लेकी का मतलब है कि ऐसे लगेगा कि आयरन की लेयर्स उतर रही हैं, ठीक है। तो वो फ्लेकी सा सब्सटेंस जो उतर रहा है वो रस्ट है। रस्ट का अगर आप नाम जानना चाहते हैं, केमिकल नेम, तो वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। फॉर्मूला ये है Fe2O3XH2O। कई बार पेपर में ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। अब ये रस्ट कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो ये आपका आयरन, एयर में क्या क्या प्रेजेंस है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ठीक है, तब ये रिएक्ट करते हैं तो आपका रस्ट बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन 3/2 लिया है। जनरली आप फ्रैक्शनल नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे लिया है इन्होंने। क्यों लिया फ्रैक्शनल? क्योंकि ये रस्ट 1 मोल बनाना चाहते थे, ठीक है। रस्ट के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब ये 1 मोल है। रस्ट को 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने ऑक्सीजन को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिया है, ठीक है। जनरली वैसे आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वाटर XH2 लिया, एक्स का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वेरिएबल है, कई बार 10 होंगे, कई बार 20 होंगे, तो वेरिएबल है, इसलिए एक्स लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। आप इसको रिएक्शन को 1-2 बार लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रस्ट का फॉर्मूला नहीं भूलना है, इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रस्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Fe2O3XH2O, ये नहीं भूलना है आपने। ओके, ये था रस्टिंग। अब बात करेंगे, अगर आप कॉपर की कोरोजन की बात करें, क्या होता है? कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपना लस्टर और शाइन कुछ टाइम के बाद लूज़ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से कॉपर अपना लस्टर लूज़ कर देता है, ठीक है। और ये कोटिंग आती क्यों है? जब कॉपर को आप एयर के साथ
एक्सपोज करते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आप एयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो ऐसा होता है। और होता क्या है वहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये आ गया कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, ये रिएक्ट कर जाते हैं और बना रहता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CuCO3 CuOH ट्वाइस। बेसिकली ये कॉपर कार्बोनेट है और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है। बेसिक क्यों बोला? क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके लिए बेसिक वर्ड लिख दिया और इसके लिए कॉपर कार्बोनेट वर्ड लिख दिया। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए कॉपर जब कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर अक्वायर कर लेता है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया है। अगेन रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली हम लोग बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर की कोरोजन को हम लोग टार्निशिंग बोलते हैं, टार्निश्ड। ठीक है, टार्निशिंग बोलते हैं कोरोजन को। और इसमें भी क्या होता है, सिल्वर अपना लस्टर लूज़ कर देता है और डल हो जाता है। ठीक है, ये भी एयर के साथ एक्सपोजर की वजह से होता है। और होता क्यों है? क्योंकि सिल्वर जो है सिल्वर सल्फाइड में चेंज हो जाता है। कब होता है? जब एयर में H2S प्रेजेंट हो और वो सिल्वर के साथ रिएक्ट हो जाए। तो ये सिल्वर है, अगर ये H2S के साथ रिएक्ट करेगी तो Ag2S बनेगा, प्लस हाइड्रोजन निकलता है। Ag2S जो है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी सिल्वर कोरोजन करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, और ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए सिल्वर कोरोजन के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, अगेन रिएक्शन ना भी करो लेकिन फॉर्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि Ag2S बनता कैसे है, जब सिल्वर H2S के साथ रिएक्ट करता है। H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग के बारे में अब हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। रस्टिंग आपने देखा, रस्टिंग है कोरोजन ऑफ आयरन, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, मोस्टली वो मेटल आयरन होता है। जैसे ब्रिजेज़ हो गए, ठीक है, आयरन रेलिंग्स हो गई, ठीक है, जो ग्रिल वगैरह होती है, ऑटोमोबाइल पार्ट हो गए, तो ये आयरन के बने होते हैं। और जब इनकी कोरोजन हो जाएगी तो हमें हर साल बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है इनको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, हो ही रही है कोरोजन, हर साल बेसिकली हो ही रही है। कोरोजन की वजह से ये वीक हो जाते हैं, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और हर साल कोरोजन हो जाती है तो हमें हर साल इनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमने पहले भी देख लिया कि जब कोरोजन होती है आयरन की तो उसमें क्या आते हैं, फ्लेक्स बन जाते हैं ब्राउन कलर के, जिनको रस्ट बोलते हैं, और वो पील ऑफ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो ये आयरन है, ठीक है, इसकी सरफेस की कोरोजन हुई, रस्ट बना, रस्ट पील ऑफ हो जाएगा, तो जो अंदर वाली लेयर है पील ऑफ हो जाएगा, तो जो अंदर वाली लेयर है वो फिर से कोरोजन हो जाएगी। जब वो पील ऑफ हो जाएगा फिर उसके अंदर वाली लेयर फिर से कोरोजन हो जाएगी। तो ऐसे बार बार क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पूरा आयरन ही ईटन अप हो जाएगा। ठीक है, ओके, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के मेथड्स देखेंगे। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर आप मेटल को डैम्प एयर बोल सकते हो या मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में ना आने दो तो आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हो? पेंटिंग। अगर आप पेंटिंग कर दो, आपने देखा होगा हमारे घर पर जो विंडो फ्रेम्स होती हैं, जो भी आयरन की चीज़ें हैं, ग्रिल होती है, उनको हम पेंट करते हैं। ठीक है, या आपने देखा होगा ये गाड़ियाँ वगैरह में हम लोग ग्रीस यूज़ करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि क्या हो जाए कि आपका कोरोजन ना हो। ठीक है, तो पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मशीन पार्ट्स में ऑयल भी डालते हैं। घर में जो स्विंग मशीन होती है जिसमें कपड़े सिलते हैं उसमें भी ऑयल डाला जाता है ताकि वहाँ भी कोरोजन ना हो। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको और दे देता हूँ। अगर आपको याद है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे ये पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। पढ़ा था ये आपने, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। खैर यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रोल नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिएक्शन होगी और 2 मेटल्स प्रेजेंट होंगे तो किस मेटल के रिएक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब आप आयरन को जिंक की कोटिंग देते हैं तो जिंक जो होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक की कोरोजन होगी बट आयरन की कोरोजन नहीं होगी। टारगेट था आयरन को प्रिवेंट करना, तो गैल्वेनाइजेशन से हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग लगाते हैं आयरन के ऊपर, जिंक तो करोड हो जाता है लेकिन आयरन करोड नहीं होता। जब तक पूरा जिंक खत्म नहीं होगा तब तक आयरन करोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है आयरन को कोरोजन से बचाने का। ठीक है, तो ये था कोरोजन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी, ओके, कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप मार्केट से चिप्स लेते हैं, ठीक है, मार्केट से चिप्स लेते हैं और उसमें एयर अगर कम हो तो चिप्स का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, या फिर चिप्स का पैकेट अगर पुराना हो तो भी उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो उसका रीज़न है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या हो जाता है, अच्छा इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर आप खाने को थोड़े टाइम तक
रख दो, जैसे आपने सुबह खाना बनाया उसको आप 2 दिन के बाद खा रहे हो, तो क्या होगा, तो वो भी टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं रहता, स्मेल भी इतनी अच्छी नहीं रहती। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका फूड है ये जो आपके चिप्स हैं उसमें जो ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वोलेटाइल होते हैं और उनकी स्मेल बहुत गंदी होती है और टेस्ट भी बेकार होता है। ठीक है, तो इस वजह से खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। हम बोलते हैं ना खाने को अनकवर्ड मत रखो, हम ये भी बोलते हैं खाने को मतलब ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन के बाद खाना खा रहे हो, 3 दिन के बाद फ्रेश खाना खाना चाहिए बोलते हैं ना, उसका रीज़न यही है कि खाने का स्मेल और टेस्ट ख़राब हो जाता है। रीज़न है खाने की ऑक्सीडेशन हो जाती है और जो कंपाउंड्स बनते हैं वो उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन द फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ऑक्सीडेशन हो रही है ऑयल और फूड की उसको स्लो करना पड़ेगा। देखो इंटायरली कंप्लीटली हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन स्लो कर सकते हैं, तो हमें उसको स्लो करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन को। पहला मेथड है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली हम लोग डालते भी हैं, पैक्ड जो फूड होता है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो इतनी जल्दी। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, जैसे आपने नोटिस किया अगर जो नमक का पैकेट होता है वो बड़ा ऐसे टाइट सा होता है, एकदम स्मूथली नहीं, मतलब आप देखोगे बड़ा हार्ड सा होता है, लेकिन जब उसको ओपन करते हो तो नमक बिल्कुल सॉफ्ट सा निकलता है। उसका रीज़न है कि उसको वैक्यूम पैकिंग की गई है। वैक्यूम पैकिंग मतलब एयर नहीं है उसके अंदर, एयर नहीं है इसलिए नमक के सारे पार्टिकल बड़े क्लोज होते हैं, तो बड़ा टाइट सा होता है। जो अच्छा प्रॉपर पैकेट होगा, कोई ख़राब सा पैकेट लोगे तो कह नहीं सकता, लेकिन जो अच्छा पैकेट स्पेशली जो पतंजलि का नमक आता है आप उसको देखोगे वो बड़ा टाइट होता है। जब भी आपके घर आएगा देखना उसको, बड़ा टाइट होता है, लेकिन जैसे इसको ओपन करते हो सारा नमक से स्प्रेड हो जाता है। उसका रीज़न है कि वहाँ वैक्यूम पैकिंग करते हैं। तो वैक्यूम पैकिंग से भी क्या होता है, आपकी रेंसिडिटी नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो जो आपका चिप्स आता है उसमें तो एयर होती है ना, लेकिन वो फिर भी ख़राब नहीं होता। उसका रीज़न है कि वहाँ पे नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है। नाइट्रोजन की वजह से रेंसिडिटी नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, जो चिप्स होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। एंड लास्ट फाइनल ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन, जो हम लोग अप्लाई भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं था अप्लाई क्यों करते हैं। हम क्या होता है, जैसे सुबह का खाना बच जाता है हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, उसका रीज़न यही है कि उसकी रेंसिडिटी ना हो। ठीक है, तो ये हम अप्लाई कर रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था। इनफैक्ट ये सब कुछ ही अप्लाई हो रहा था, सिर्फ हमें पता नहीं था। ठीक है, तो पढ़ने का यही फ़ायदा है, हमें बड़े कुछ नया पता चलता है जो हम अप्लाई भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो विद दिस हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें, जो नहीं समझ आ रहा उन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें। ठीक है, शॉर्ट में नोट्स बनाएं, और मैं बोलता भी हूँ आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ये भी आपके नोट्स की तरह ही यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।